हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश। आप सभी का स्वागत करता हूं महात्मा जी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग वोकैब थ्रू रूट वर्ड के दूसरे सेशन में पहुंच गए हैं, जहां पे मैं आपको मेनिया से जुड़े वर्ड्स को याद करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, मेनिया जो है ये भी एक लैटिन रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है मैडनेस, यानी किसी चीज़ को लेकर पागलपंती होना, किसी चीज़ का एक्सेसिव डिज़ायर होना। ठीक है। और ये जो वर्ड है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अगर किसी पॉजिटिव चीज़ को लेकर आप में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा पागलपंती है, तो उसको हम लोग जुनून कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जुनून कह सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का जो प्रयास है कि आप लोगों को 200 रूट वर्ड के हेल्प के साथ मोर देन 10,000 वर्ड्स को याद करवाने का, तो उसमें हम लोगों का ये सेकंड सेशन है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर लें और इसमें आप लोग का भी फ़ायदा होगा। जो दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले वर्ड की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग का जो फर्स्ट वर्ड है वो है डिस्पोमेनिया। डिस्पो जो वर्ड है वो अल्कोहल के लिए यूज़ होता है। तो डिस्पोमेनिया मतलब होता है अल्कोहल, जो इंसान अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है और अल्कोहल के बिना रह नहीं सकता, यानी एक तरीका से शराब शराब पीने, जिसको शराब की लत लग जाती है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो इंसान डिस्पोमेनिया से सफ़र कर रहा है। और अगर हम लोग इसको एडजेक्टिव के में चेंज करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो इंसान कैसा इंसान है, तो वो इंसान डिस्पो मैनियाक पर्सन है। डिस्पो मैनियाक पर्सन है। तो दोस्तों, सिर्फ NAIC अगर लगा देते हैं तो ये एडजेक्टिव में चेंज हो जाएगा। ऐसे आप सारे वर्ड्स को एडजेक्टिव में चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोमेनिया। बिब्लियो मतलब होता है बुक, और जिस इंसान को बुक का कलेक्शन करने का बहुत ज़्यादा चाहत होता है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है, तो उस वैसे इंसान को हम लोग बिब्लियोमेनियाक पर्सन कहते हैं। तो बुक कलेक्शन, जो बहुत तरीके के बुक घर में कलेक्ट करके रखते हैं, घर को एक तरीके से लाइब्रेरी बना देते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग बिब्लियोमेनियाक पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंथोमेनिया। एंथो मतलब होता है फ्लावर, और कुछ लोगों को फ्लावर को बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो फ्लावर को लेकर अगर आप में बहुत ज़्यादा फॉन्डनेस है, बहुत ज़्यादा पागलपंती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिजायर है, तो वो एंथोमेनिया कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है वर्बोमेनिया। वर्बो का मतलब होता है वर्ड। ठीक है। तो वर्बो का मतलब होता है वर्ड। तो ऐस आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ लोग जो होते हैं वो बातों को सीधे सीधे ना करके उसको बहुत ही शायराना अंदाज में भारी भरकम वर्ड्स का यूज़ करते हुए और उसको बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों को वर्बोमेनिया होता है, यानी वो बात सीधी ना करके बहुत ही घुमा फिरा के करते हैं और अपना इंप्रेशन जमाने के लिए भारी भरकम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उन लोगों को घुमा के बात करने की बहुत आदत होती है। नेक्स्ट वर्ड है मेलोमेनिया, यानी किसी को अगर गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है या गाना गाने का बहुत ज़्यादा शौक है और एक्सेसिव डिजायर है। देखिए, नॉर्मल तो हर किसी को गाना सुनना चाहिए, लेकिन जब एक्सेसिव डिजायर हो जाता है तो उसको हम लोग मेनिया कहते हैं। ठीक है। तो वो कोई काम नहीं करेगा, हमेशा गाने सुनते रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है सीटोमेनिया। सीटो मतलब होता है ईटिंग, और अगर कोई इंसान बार बार खाता है या एक्सेसिव खाता है, हमेशा खाते रहता है और बहुत ज़्यादा खाता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग सीटोमेनिया पर्सन कह सकते हैं। ठीक है। तो उस वो इंसान किसी से पीड़ित है, सीटोमेनिया से पीड़ित है, और ऐसे लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो प्रयास है सिर्फ आपको ये सारे वर्ड याद करवाने का नहीं है, बल्कि एक आप लोगों को रूट का मतलब होता है जड़, यानी जड़ क्या करता है, जड़ से पेड़ निकलते हैं और उस पेड़ से बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो ये रूट वर्ड वाला जो फॉर्मूला है, इसका मतलब है कि आप लोग एक वर्ड सीखें और उसके जरिए आपके सामने अगर फ्यूचर में नया वर्ड भी आ जाए तो आप उसका भी मतलब बखूबी निकाल सकें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लेप्टोमेनिया जो है, क्लेप्टो मतलब होता है चोरी। क्लेप्टो मतलब होता है चोरी। तो क्लेप्टोमेनिया मतलब जिसको चोरी करने का लत लग जाए, जो हमेशा बेफिजूल का भी चोरी करते रहे। ठीक है ना, जहाँ भी जाए कुछ ना कुछ उठा ले। ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़रूरत नहीं है फिर भी किसी का कुछ रखा हुआ है तो वो उठा लेंगे, उसको चोरी कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को क्लेप्टोमेनियक पर्सन कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, इससे हम लोग और कैसे वर्ड बना सकते हैं। जैसे अगर इसी क्लेप्टो के साथ हम लोग फोबिया वर्ड को ऐड कर दें, इसी क्लेप्टो के साथ अगर हम लोग फोबिया वर्ड को ऐड कर दें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो इंसान कैसा है, क्लेप्टोफोबिया पर्सन है। यानी क्लेप्टोफोबिया मतलब, जिसको फोबिया मतलब होता है डर, फोबिया मतलब होता है डर। तो यानी उसको चोरी का हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसके सामान को कोई चुरा ना ले, उसके घर में चोरी ना हो जाए। तो देखिए, क्लेप्टो और फोबिया को जोड़ के हम लोग एक नया वर्ड तैयार कर लिए। इसी तरीके से क्लेप्टोमेनिया, मेनिया मतलब क्या होता है, एक्सेसिव डिजायर, यानी जो चोरी करने का आदी बन चुका हो। नेक्स्ट वर्ड है मिथोमेनिया। मिथ जो होता है वो होता है लाइस, मतलब मिथ मतलब होता है झूठ, और जिसको झूठ बोलने का लत लग जाए, जो बेफिजूल का जहाँ जरूरत नहीं भी है वहाँ पर भी हर बात पे झूठ बोले, ऐसे लोग मिथोमेनिया से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पायरोमेनिया। पायरो मतलब होता है आग, और ऐसे लोग कहीं पर भी आग लगा देते हैं, यानी इनको आग को लेकर एक जुनून होता है, एक ऑब्सेशन होता है। नेक्स्ट वर्ड है लोकोमेनिया। लोको और भड़वो,
वर्बोमेनिया एक तरीके से एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। लोको वर्बो मतलब होता है ऐसे लोग जो बहुत भारी भरकम वर्ड का यूज़ करते हैं। क्योंकि वर्ब का मतलब होता है वर्ड, तो भारी भरकम वर्ड को यूज़ करते हैं। हालांकि वो भी बात को बहुत ही घुमा फिरा के और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन लोकोमेनिया ये डायरेक्टली बेफिजूल के बोलते रहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं जितना ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि लोकोमेनिया मतलब ये लोग ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया मतलब होता है कंट्रोल्स अदर्स लाइफ। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आजकल देखा जाता है कि गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो ये लोग एक दूसरे की लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। तो ये भी एक तरीके की बीमारी है, ठीक है ना। तो दूसरे की लाइफ को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने अपने जीवन में खुश रहें, ठीक है। इससे रिश्ते बने रहते हैं, नहीं तो रिश्ते टूट भी जाते हैं। तो कृपया मेगालोमेनिया से जरूर बचें। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है एग्रोमेनिया। एग्रो एग्रो इज द वर्ड फॉर वर्क, ठीक है। तो वर्क, जो लोग काम के बहुत ज़्यादा, काम को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं, घर में भी रहते हैं तो अपने काम पे लगे रहते हैं, ठीक है ना। यानी उन लोगों को काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं। हालांकि ये पॉजिटिव वर्ड है, ये लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन फिर भी किसी चीज़ को एक्सेसिव करना ये एक तरीके से मेनिया के कैटेगरी में आ जाता है। तो नेक्स्ट वर्ड है एंथियोमेनिया। देखिए वर्ड दोस्तों, जहाँ पर भी आपको थियो वर्ड मिले, थियो वर्ड का मतलब होता है गॉड, थियो वर्ड का मतलब होता है गॉड। और जहाँ पर भी गॉड वर्ड आ जाए, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रिलीजन से रिलेटेड है। तो एंथियोमेनिया मतलब जो रिलीजन में बहुत ज़्यादा बिलीव करे और हमेशा गॉड, भगवान में खोए रहे, अपने कर्म को ठीक से ना करें, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है और बाद में ये लोग दोष भी भगवान को ही देते हैं। तो अंधविश्वास में हमेशा पड़े रहें। तो देखिए, एक हद तक हर चीज़ करना सही है, लेकिन इससे ज़्यादा करना ये मेनिया के कैटेगरी में आ जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है डेमोमेनिया। आप लोगों ने सुना होगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी क्रेसी मतलब होता है सरकार, ये भी रूट वर्ड मैं आपको करवाऊंगा। तो क्रेसी मतलब होता है सरकार और डेमो मतलब होता है पीपल, ठीक है। तो ऐसा सरकार जो लोगों के द्वारा बनाया गया है, यानी हम लोग वोट देके क्या करते हैं, सरकार को बनाते हैं। तो डेमो मतलब होता है पीपल। तो आइए हम लोग वर्ड पे आते हैं। तो डेमो मेनिया मतलब होता है कि जब जहाँ पे बहुत सारे पीपल है, उन्हीं क्राउड में आपको रहना, यानी क्राउड को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, यानी क्राउड में रहना पसंद करते हैं, क्राउड में रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। और क्राउड को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है ये। हालांकि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि क्राउड को लेकर बहुत ज़्यादा डर लगना भी डेमोमेनिया में आ जाता है। यानी डेमोमेनिया और डेमोफोबिया एक तरीका से सिनोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रोमोमेनिया। ड्रोमो मतलब होता है ट्रैवलिंग करना। तो ऐसे लोग जो ट्रैवल को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, जो हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ के ट्रैवल करते रहते हैं और इनको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है और एक्सेसिव करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये ड्रोमोमेनिया के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों कोई भी काम एक्सेसिव ना करें, इससे आप लोग धीरे धीरे आपका माइंड उससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हो जाएगा और आप मेनिया के कैटेगरी में आ सकते हैं, समझे। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास फैगीमेनिया। फैगीमेनिया जो होता है ये ज़्यादातर अमीर लोगों को होता है। और आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोग जो होते हैं वो हमेशा पिज्ज़ा बर्गर यानी महंगे महंगे चीज़ों को खाना पसंद करते हैं और इनको घर का खाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसे लोगों को फैगीमेनिया हो जाता है, यानी इन लोगों को रिच ईटिंग का एक्सेसिव हैबिट होता है। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए ये वर्ड दोस्तों मैंने आपसे कल के वीडियो में पूछा था, ठीक है, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो आज मैं इस वर्ड को क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 रूट वर्ड को मिलकर एक वर्ड को बनाया गया है। फर्स्ट वर्ड है होमी। होमी का मतलब होता है ह्यूमन। सीडो, सीडो मतलब नेक्स्ट कल ही मैंने बताया था कि साइड, साइड का मतलब होता है किल करना। तो जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि सीरीज बहुत अच्छे से बढ़ते रहे और ये जो टारगेट है ये पूरा हो पाए और आप लोग का ओवरऑल वोकेबलरी डेवलपमेंट हो सके, ताकि आप लोग अपने एग्जाम को, अपने पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए। तो देखिए साइड का मतलब होता है किल करना, ठीक है ना, किसी को जान से मारना। अब मेनिया मतलब होता है पागलपंती। तो होमोसिडोमेनिया यानी इंसान को मारने का पागलपंती जो होता है, होमोसिडोमेनिया यानी मर्डर करने का एक तरीका से, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, तो ऐसा सीरियल किलर होते हैं, उन लोगों का एक तरीका से दिमागी रूप से वो लोग बीमार हो जाते हैं और वो लोग होमोसिडोमेनिया करने पर उतारू हो जाते हैं, जो बिना मतलब के भी लोगों को मारते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेनोमेनिया। जेनो मतलब होता है फॉरेनर, यानी फॉरेनर को लेके मेनिया हो जाना, यानी हमेशा फॉरेन चीज़ अच्छा लगना। जैसे देखिएगा कुछ लोग होते हैं वो हमेशा दिखाते रहते हैं, मेरे पास ये फ़ोन जो है ये अमेरिकन फ़ोन है, मेरे पास ये हैट जो है ये ब्राज़ीलियन है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉरेन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उनको फिर स्वदेशी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ऐसे लोगों को जेनोमेनिया हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है सिनोमेनिया। सिनो वर्ड कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। सिनो का मतलब होता है डॉग और डॉग को
एक डॉग पालना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जानवरों को पालना चाहिए, जानवरों को केयर करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे डॉग पाल लेते हैं, सारा दिन अपना डॉग के साथ ही बिताते हैं, तो ये जो है सिनोमेनिया की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड है नॉस्टोमेनिया। नॉस्टो इज द लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है होम, और घर को लेकर मेनिया हो जाना यानी हमेशा घर में रहना और बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाना, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को नॉस्टोमेनिया होता है। तो दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड है एग्रोमेनिया। एग्रो मतलब होता है खुला खुला जगह, ठीक है ना, तो ऐसे लोग खुला जगह पे नहीं जाना पसंद करते हैं, ऐसे लोग हमेशा एग्रो मतलब अकेलापंथी में रहना पसंद करते हैं, यानी लॉनलीनेस को, बहुत ज़्यादा लॉनलीनेस को लेकर ऑब्सेसिव होते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है ना, रूम बंद करके रहते हुए आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोगों को, तो इन लोगों को एग्रोमेनिया हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एब्ल्यूटोमेनिया। एब्ल्यूटो, देखिए एब्ल्यूटो मतलब होता है धोना, ठीक है, और एब्ल्यूटो का मतलब नहाना भी होता है, तो बेदिंग, देखिए दोस्तों इसको बाथिंग नहीं पढ़ते हैं, बाथिंग ये तब होता है जब ये वर्ब होता है, जब नाउन होता है तब हम लोग इसको बेदिंग पढ़ते हैं। तो जिन लोगों को नहाने को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाए, जो दिन में बार बार नहाए, बार बार अपने हाथ पैर धोए बार बार, ठीक है ना, तो इन लोगों को एक तरीके से एब्ल्यूटोमेनिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग के पास वो है एरिथोमेनिया। तो आप लोगों को पता है कि एरिथो से ही अरिथमेटिक बना है, तो ऐसे लोग जो जिनको मैथ का बहुत ज़्यादा जुनून हो, जो हर बात पे कैलकुलेशन करते रहते हो, वो चाहे किसी पार्टी में जाए, कहीं पर भी जाए, कितना खर्चा हुआ, कितने आदमी है पार्टी में, हर हेड को गिनते रहेंगे, ठीक है ना, तो वो लोग हमेशा कैलकुलेशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ को ठीक से इंजॉय भी नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को एरिथोमेनिया होता है। नेक्स्ट वर्ड है कैटापिटामेनिया। कैटापिटामेनिया मतलब होता है जंपिंग फ्रॉम हाइट। तो समझ सकते हैं कि पंजी जंपिंग, कुछ लोगों को पंजी जंपिंग का बहुत शौक होता है और वो लोग बार बार वही करते रहते हैं, तो ये जो है ये एक तरीके से उन लोगों को पंजी जंपिंग से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाता है, जिसको हम लोग कैटापेडा मेनिया बोल सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि उसको कैटापेडा मेनिया है, ठीक है ना, इसीलिए वो बार बार ऊंचाई से जंप करने में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट वर्ड है एंग्लोमेनिया। एंग्लो मतलब होता है जो जो भी है इंग्लिश कल्चर को लेके, जैसे एंग्लोमेनियक पर्सन क्या करेगा, एंग्लोमेनियक पर्सन हमेशा इंग्लिश बोलेगा, अंग्रेजों की तरह रहने की कोशिश करेगा, अपना चाल ढाल सब चीज़ अंग्रेजी कल्चर को फॉलो करने का कोशिश करेगा, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एंग्लोमेनिया से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास राइनो। राइनो जो वर्ड है लैटिन में, इसका मतलब होता है नो स्पीकिंग, यानी नो स्पीकिंग नहीं होता है, राइनो का मतलब होता है नोज, नोज मतलब नाक में, और यहाँ पे टीले, तो राइनो टीले, टिलेक्सोमेनिया, राइनो टिलेक्सोमेनिया, तो राइनो टिलेक्सोमेनिया का मतलब क्या हो जाएगा, जो लोग नाक में बार बार उंगली करते हैं, ऐसे लोग राइनो टिलेक्सोमेनिया से पीड़ित होते हैं, ये मेंटल प्रॉब्लम है, इसके लिए साइकेट्रिस्ट को दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है सोफोमेनिया। आप लोगों को पता होगा कि देश में मैं बोलूँ तो 99% से भी ज़्यादा लोग जो है वो सोफोमेनिया से पीड़ित है। क्यों? देश से ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि सोफोमेनिया यानी ऐसे लोग अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश करते हैं और ऐसा बताते हैं कि उन्हें हर हर सवाल का जवाब पता है, लेकिन एक्चुअल में हर सवाल का जवाब तो किसी को भी नहीं पता, ठीक है, तो ऐसा ऐसा सोचना कि वो हर चीज़ कर सकता है एक इंसान, ये जो होता है ये सोफोमेनिया पर्सन होते हैं, यानी इनको हम लोग ओवर इंटेलिजेंट भी बोलते हैं। तो ओवर इंटेलिजेंट होना बहुत बुरी बात है, ठीक है, इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है स्टैम्पोमेनिया। स्टैम्पोमेनिया मतलब स्टैम्प को कलेक्शन करने का लत लग जाए, यानी जो बहुत सारा स्टैम्प को एक जगह कलेक्ट करके रखना पसंद करते हैं, उसको स्टैम्पोमेनिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेंडर मेनिया। स्क्वेंडर मतलब होता है मनी को खर्च करना। तो आप लोगों ने देखा होंगे कि बहुत सारी औरतें होती है जो शॉपिंग पे बहुत ज़्यादा खर्च करती है और इनको लत लग जाती है, तो ऐसा बहुत सारे टीवी में भी दिखाया जाता है, सीरियल में भी दिखाया जाता है। जैसे मैंने एक सावधान इंडिया में एक एपिसोड देखा था जिसमें एक औरत को स्क्वेंडर मेनिया था और उसको जब शॉपिंग करने के लिए पैसे नहीं दिए गए घर से, पहले तो वो बहुत खर्च कर चुकी थी, जब आखिर में उसको घर से पैसे नहीं मिले तो उसने अपने पति का हत्या कर दिया। तो ये स्क्वेंडर मेनिया भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसके लिए अगर ऐसा है तो साइकेट्रिस्ट से कृपया सलाह लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिकोमेनिया। तो टॉक्सिकोमेनिया तो मोर देन 80% लोग जो है वो टॉक्सिकोमेनिया से पीड़ित है, यानी कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस को कल्लत लग जाना उसको टॉक्सिकोमेनिया बोलते हैं, जैसे चरस, गांजा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, कुछ भी, ठीक है, यहाँ तक कि इवन अल्कोहल भी इसमें आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग के पास टोमोमेनिया। टोमो मतलब होता है परफॉर्मिंग सर्जरी, तो जिसको सर्जरी परफॉर्म करने का, ये डॉक्टरों को हो सकता है जो बार बार सर्जरी परफॉर्म करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिकोटिलोमेनिया। दोस्तों एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है ट्रिक्नो। ट्रिक्नो जो वर्ड है वो हेयर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो जो हेयर के लिए यूज़ होता है, तो ये वर्ड जो है ये 3 रूट वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिको टिलोमेनिया। टिलो मतलब होता है किसी चीज़ को पुल करना। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे दिमागी पेशेंट होते हैं जो अपने बालों को खींचते हैं और उखाड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को ट्रिको टिलोमेनिया
से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जू मेनिया। जू मतलब होता है एनिमल्स, इसीलिए हम लोग जू में एनिमल्स को देखने जाते हैं। तो जू जो है एनिमल्स के लिए रूट वर्ड है। तो जू मेनिया यानी एनिमल्स को लेकर बहुत ज़्यादा फॉन्डनेस होना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिजायर होना, ठीक है। जो घर को ही चिड़ियाघर बना दे, बहुत सारे एनिमल्स को पकड़ पकड़ के अपने पास रखें, तो ऐसे लोगों को जू मेनिया हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है थिएट्रोमेनिया। तो दोस्तों देखिए, थिएटरो, तो आप लोगों को पता है कि थिएटर को लेकर मेनिया होना, या थिएटर में हम लोग मूवी देखने जाते हैं, प्ले देखने जाते हैं, तो मूवी को लेकर, प्लेस को लेकर बहुत ज़्यादा मेनिया होना, और मूवी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना और बार बार थिएटर में जाना, ये एक तरीके का दिमागी बीमारी हो सकता है, जिसको हम लोग मेनिया कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थियोमेनिया। तो अगेन थियो मतलब गॉड, और आप लोगों को पता है कि गॉड, हमेशा गॉड में लीन रहना, ये एक तरीके का मेनिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि गॉड ने ही हम लोगों को धरती पे भेजे हैं, और गॉड चाहते हैं कि हम लोग कुछ स्पेसिफिक काम को अंजाम दें। तो ये हम लोग का कर्तव्य है कि हम लोग उस काम को अंजाम दें, ठीक है, और आइडल ना बैठे, ठीक है, क्योंकि हम लोग भगवान के ही संतान हैं, और हम लोगों को, ठीक है, तो एक हद तक भक्ति करना बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सेसिव कोई भी चीज़ करना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास टेक्नोमेनिया। तो आप लोगों को पता है कि टेक को लेके, यानी टेक्नोलॉजी को लेके आजकल तो मेनिया हर किसी में है, तो इस वर्ड को एक्सप्लेन करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है रिनको रिनको मतलब होता है स्केटिंग। तो जानते हैं कि फॉरेन में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रिनको से परेशान होते हैं। दोस्तों यहाँ पे MA होगा, ना कि S। तो रिनको से परेशान होते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार फिजिकल इंजरी भी आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में अपने आप से स्केटिंग करना भी खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए संभल के कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है बैलेटोमेनिया। तो बैलेट जो होता है वो एक डांस फॉर्म होता है, और बैलेट बैलेट जो होता है वो एक डांस फॉर्म होता है, और बहुत ज़्यादा बैलेट करना, या कोई भी डांस को बहुत ज़्यादा करना, या डांस को देखने के लिए बार बार जाना, ये बैलेटोमेनिया हो सकता है। यानी बैलेट को लेकर बहुत ज़्यादा आपके में जुनून है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। नेक्स्ट वर्ड है ड्रेपिटोमेनिया। तो दोस्तों ट्रेपिटोमेनिया का मतलब क्या होता है? तो घर से भागने का। तो आप लोगों को पता हो कि कुछ लोग होते हैं जो बार बार घर से भाग जाते हैं, ऐसे हम लोग फिल्मों में भी देखे हैं, तो उसको हम लोग ट्रेपिटोमेनिया कहते हैं। तो कृपया दोस्तों, कोई अगर ट्रेपिटोमेनिया से पीड़ित है तो इसके लिए भी आप लोग साइकेट्रिस्ट से सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्प्लियोमेनिया। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है। ये एक तरीके का जुनून होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि UPSC IPS, हालांकि आप लोगों का भी जुनून हो सकता है कि आप लोग इंस्पेक्टर बन जाए, या कोई अच्छे पद पे चले जाए, कोई गेजेटेड ऑफिसर बन जाए। तो ये होल्डिंग पब्लिक ऑफिस को लेके एक जुनून जो होता है उसको एम्प्लेटोमेनिया भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेगालोमेनिया। मेगालो मतलब होता है ग्रैंड या एक्स्ट्रा वेगेंट थिंग्स। यानी कुछ लोग होते हैं जो अगर दुकान में जाएंगे तो उनको सबसे महंगी चीज़, भले ही वो उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो, या वो दिखने में उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन वो सिर्फ उसके पैसे को देख के उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी एक तरीके का मेंटल स्टेट है, ठीक है, जिसमें लोगों को सिर्फ महंगी चीज़ पसंद आता है। नेक्स्ट वर्ड है सूडोमेनिया। यहाँ पे पी जो होता है वो साइलेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सूडो। सूडो मतलब होता है लाई। तो जो लोग झूठ बोलने के आदी होते हैं वो एक तरीके से सूडोमेनियक होते हैं। इन्हें ये नो रीजन ये लोग झूठ बोलते रहते हैं, ठीक है, हर बात पे झूठ बोलते रहते हैं, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पर भी झूठ बोलते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग के पास एंड्रोमेनिया। एंड्रो मतलब होता है मेन, और गाइनो मतलब होता है वुमेन। तो ये जो एंड्रोमेनिया है, मतलब मेन का, मर्द को लेके किसी में अगर बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेशन है, कोई लेडीज है जिसको मेन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, उसको एंड्रोमेनिया, और कोई मेन है जिसको लेडीज़ को लेकर यानी वुमेन को लेकर बहुत ज़्यादा चाहत है, तो उसको गाइनोमेनिया कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं ये दोनों वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है कैकोडेमोमेनिया। तो कैको जो वर्ड होता है, देखिए दो रूट वर्ड होता है, एक तो यू मतलब अच्छा, और कैको मतलब बुरा, ठीक है। तो यू मतलब होता है अच्छा, ये दोनों रूट वर्ड मैं आपको करवाऊंगा। तो यू मतलब होता है अच्छा, और कैको मतलब होता है बुरा। तो कैको मतलब होता है बुरा, और डेमो मतलब होता है, पता है कि कोई कोई मतलब लोग, ठीक है, मिनियन। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो इंसान है वो बुरे ताकत के बुरे ताकत के प्रभाव में है, यानी एविल स्पिरिट के ये में है, इसलिए इस ये मैडनेस को ऐसा मैडनेस कर रहा है। तो आप लोग देखते हैं कि फिल्मों में बहुत लोग अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो उन लोगों को क्या को डेमोमेनिया होता है, यानी वो लोग बुरे किसी स्पिरिट के प्रभाव में है, जिसकी वजह से वे लोग पागलपंती को कर रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास हाइड्रोमेनिया। तो ये वर्ड जो है ये वाटर को लेकर होता है। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, और वाटर को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाना, बहुत ज़्यादा बार बार गला सूखना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, और वाटर को, या ऐसा भी हो सकता है कि इसके अपोजिट की वाटर देख के भागना, ठीक है ना, पानी देख के भागना। तो ये जो है हाइड्रोमेनिया, उसको हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों ये एक डिजीज भी होता है, ठीक है ना, जिसमें हाइड्रोमेनिया हो जाता है। इसको रेबीज बोलते हैं, जो पागल कुत्ते के काटने से होता है, जिसमें इंसान पानी को देख के बार बार भागता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हिपोमेनिया। हिपो मतलब होता है हॉर्स, और हॉर्स को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होना हिपोमेनिया होता है। नेक्स्ट वर्ड है हाइपरमेनिया और हाइपोमेनिया।
देखिए दोस्तों, ये जो मेनिया है ये दो तरह के हो सकते हैं। हाइपर, हाइपर मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी मेजर, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी उसको साइकेट्रिस्ट से दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, बिना दिखाए काम नहीं सकता। और हाइपो, हाइपोमेनिया से तो लगभग सभी लोग किसी ना किसी हाइपोमेनिया से जुड़े हुए हैं। ये इतना माइनर होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो ये एक तरीका से बहुत हद तक नॉर्मल है, ठीक है। यानी बिना डॉक्टर के सलाह के अपने हैबिट्स में खुद चेंज करके अपने मन को समझा के इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन हाइपरमेनिया ये क्रिटिकल कंडीशन है। नेक्स्ट वर्ड है म्यूसोमेनिया। म्यूसोमेनिया ये भी म्यूजिक से रिलेटेड है, यानी म्यूजिक को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होना म्यूसोमेनिया होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने 50 वर्ड्स को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये हम लोगों का नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड दे रहे हैं जिसका मतलब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और मैं ये वर्ड को आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कृपया जुड़े रहें, ठीक है। ये वर्ड है नेक्रोमेनिया, नेक्रोमेनिया। और आप देख रहे हैं महात्मा जी एडुकेशन, और यहाँ पे मैंने आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा पंक्ति लिखा है, और प्लीज़ इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। लाइफ विथ ऑप्शन जस्ट ए स्पेस टू प्रोकेस्टिनेशन। प्रोकेस्टिनेशन मतलब होता है टाल मटोल करना। ये बहुत ही अच्छा एक वर्ड है जो आपका एग्जाम का पार्ट बन सकता है। तो अगर जीवन में आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप टाल मटोल करते रहेंगे। सो हैव वन गोल, वन आइडल, वन लव एंड वन एटीट्यूड। तो एक एटीट्यूड के साथ, पूरे फोर्स के साथ एक राह में जाइए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। यह हम लोगों का सेकंड वीडियो है, और थर्ड वीडियो बहुत जल्दी लेके आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तो मैं हूं आकाश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, ताकि हम लोग वीडियो को और भी आगे बढ़ा सकें। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।